अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं हूँ आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 11.4 के सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 11.4 और उसका सवाल नंबर 2। साबित कीजिए कि एक मुसल्लस के वस्तानिये और इसके इज़ला के वस्ती नुकात को मिलाने से बनने वाली मुसल्लस के वस्तानिये एक ही नुक्ता पर हम नुक्ता होते हैं। तो सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं, उसके साथ हम सवाल नंबर 2 को दोबारा से देखते हैं। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात, हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। इस सवाल को अगर हम इस शक्ल के साथ दोबारा से देखें तो हमारे पास हमें दिया गया है, साबित कीजिए कि एक मुसल्लस के वस्तानिये और इसके इज़ला के वस्ती नुकात को मिलाने से बनने वाली मुसल्लस के वस्तानिये एक ही नुक्ता पर हम नुक्ता होते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस ABC है और इसी तरह से इस मुसल्लस का जो वस्तानिया है, एक वस्तानिया बनता है BQ, दूसरा वस्तानिया बनता है AP और इसी तरह से इसका जो तीसरा वस्तानिया बनता है वो बनता है CR। यानी हमारे पास जो नुकात P, Q और R हैं, ये मुसल्लस के तीनों इज़ला के बिलतरतीब वस्ती नुकात हैं। तो हमें दिया गया है कि मुसल्लस के वस्तानिये और इसके इज़ला के, तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो इज़ला के जो वस्ती नुकात थे, एक P है, एक Q है और एक R है। और इन वस्ती नुकात को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो इन वस्ती नुकात को आपस में मिलाने से हमारे पास एक मुसल्लस बनती है, यानी मुसल्लस PQR। तो हमने साबित करना है कि हमारे पास जो मुसल्लस ABC के वस्तानिये हैं और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात इज़ला के जो वस्ती नुकात को मिलाने से हमारे पास जो मुसल्लस PQR बनी है, मुसल्लस PQR के जो वस्तानिये हैं वो भी नुक्ता G में से ही गुज़रते हैं। यानी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इज़ला के वस्ती नुकात को मिलाने वाली जो मुसल्लस है इसके वस्तानिये और इसी तरह से हमारे पास जो मुसल्लस ABC हमें दी गई है, इसके वस्तानिये एक ही नुक्ता पर हम नुक्ता होते हैं। ये हमारा इस सवाल का मतलूब है। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABC और इस मुसल्लस के वस्तानिये यानी AP, BQ और CR वस्तानिये हैं। जो नुक्ता G पर एक दूसरे को कता करते हैं और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने नुक्ता R को Q से मिलाया है और नुक्ता P को R से मिलाया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने नुक्ता R को Q से और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने नुक्ता P को R से और इसी तरह से हमने नुक्ता P और Q को आपस में मिलाया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नुक्ता R को Q से
P को R से और P को Q से मिलाया गया है। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात हम लिखते हैं मतलूब। तो शक्ल में अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस पी क्यू आर है, हमने साबित करना है कि इस मुसल्लस के वस्तानिये भी नुक्ता जी में से गुजरते हैं। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारा मतलूब है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुसल्लस पी क्यू आर के वस्तानिये भी नुक्ता जी से गुजरते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बयानात और यहाँ पे देंगे उन बयानात के दलाइल। और अजीज़ तलबा तालिबात यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देख के हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम मुसल्लस ए बी सी में अगर हम देखें, मुसल्लस ए बी सी, इस मुसल्लस में अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम इसका जायज़ा लें तो हमारे पास जो आर क्यू है, आर क्यू की अगर हम बात करें तो आर क्यू जो है वो बी सी का निस्फ है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो आर है वो ए बी का वस्ती नुक्ता है और इसी तरह से जो क्यू है वो ए सी का वस्ती नुक्ता है। चूँकि आर और क्यू ए बी और ए सी के वस्ती नुकात को मिलाने से बना है, इसलिए ये सामने वाला जो ज़िला है, यानी जो तीसरा ज़िला है मुसल्लस का बी सी, उसकी लंबाई का निस्फ होगा। तो इसको हम लिखते हैं बयानात में। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात लिखेंगे मुसल्लस ए बी सी में हमारे पास जो क्यू आर है या जो आर क्यू है, आर क्यू निस्फ है बी सी की लंबाई का। और दलाइल में अजीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे आर नुक्ता आर ज़िला ए बी का और नुक्ता क्यू ज़िला ए सी का वस्ती नुक्ता है। इसलिए हमारे पास जो आर क्यू है वो बी सी की लंबाई का निस्फ है। इसके बाद हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो आर क्यू है, आर क्यू चूँकि बी सी की लंबाई का निस्फ है और अजीज़ तलबा तालिबात हम जानते हैं कि हमारे पास जो नुक्ता पी है, नुक्ता पी बी सी का वस्ती नुक्ता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारे पास आर क्यू, आर से क्यू तक की लंबाई, आर से क्यू तक की लंबाई और इसी तरह से बी से पी तक की लंबाई, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो इससे अजीज़ तलबा तालिबात हमें पता चलता है कि हमारे पास जो बी पी और इसी तरह से आर क्यू है, ये दोनों मुतमासिल भी हैं और एक दूसरे के मुतवाज़ी भी हैं। इसलिए अगर हम अजीज़ तलबा तालिबात बी पी
क्यू आर की बात करें तो ये एक मुतवाज़िउल इज़्ला है और इसके जो वितर हैं वो नुक्ता एम पर एक दूसरे को कता करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे, इसलिए हमारे पास जो आर क्यू है, आर क्यू मुतमासिल है बी पी के। और इसी तरह से अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो आर क्यू है, आर क्यू मुतवाज़ी है बी पी के। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो बी पी क्यू आर है ये एक मुतवाज़िउल इज़्ला है जिसके वितर एक दूसरे को नुक्ता एम पर कता करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लिहाजा बी पी क्यू आर एक मुतवाज़िउल इज़्ला है जिसके वितर एक दूसरे को नुक्ता एम पर कता करते हैं। और इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। अब अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम आर क्यू और पी सी की बात करते हैं तो ये भी दोनों आपस में मुतमासिल हैं और इसी तरह से ये एक दूसरे के मुतवाज़ी भी हैं। इसलिए अगर हम अजीज़ तलबा व तालिबात पी सी क्यू आर की बात करते हैं तो ये हमारे पास मुतवाज़िउल इज़्ला बनती है जिसके वितर एक दूसरे को नुक्ता एन पर कता करते हैं। यानी हमारे पास जो आर सी है, आर सी का वस्ती नुक्ता हमारे पास बनता है एन और इसी तरह से जो हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू का वस्ती नुक्ता बनता है एन। तो अजीज़ तलबा तालिबात इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो आर एन है, आर एन, और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो क्यू एम है और इसी तरह से हमारे पास जो एल पी है, ये तीनों ही हमारे पास मुसल्लस पी क्यू आर के वस्तानिये हैं। और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए पी है, ए पी चूँकि मुसल्लस ए बी सी का अजीज़ तलबा तालिबात वस्तानिया है, ये जी में से गुजर रहा है। और इसी तरह से अगर हम एल पी की बात करते हैं तो ये भी नुक्ता जी में से गुजर रहा है। और अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम बी क्यू की बात करते हैं और इसी तरह से अगर हम क्यू एम की बात करते हैं तो ये दोनों भी जी में से गुजर रहे हैं। इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम सी आर की बात करते हैं तो सी आर भी जी में से गुजर रहा है। इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो एन आर है, एन आर भी जी में से गुजर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो मुसल्लस पी क्यू आर है और जो मुसल्लस ए बी सी है, दोनों के जो वस्तानिये हैं वो हम नुक्ता हैं। तो इसको अजीज़ तलबा तालिबात हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे इसी तरह नुक्ता एन आर सी और पी क्यू का वस्ती नुक्ता है। इसलिए पी एल आर एन और क्यू एम मुसल्लस पी क्यू आर के वस्तानिये हैं।
और जैसा कि अजीज तलबा व तालिबात हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो AP है, AP और PL नुक्ता G में से गुजर रहे हैं। इसी तरह से अजीज तलबा व तालिबात हमारे पास जो BQ है, BQ और QM नुक्ता G में से गुजर रहे हैं। इसी तरह से अजीज तलबा व तालिबात CR और RN नुक्ता G में से गुजर रहे हैं। इसका मतलब हुआ अजीज तलबा व तालिबात हमारे पास जो दोनों मुसल्लसान हैं यानी मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR दोनों के वस्तानिये एक ही नुक्ता यानी नुक्ता G में से गुजर रहे हैं, यानी ये दोनों ही हम नुक्ता हैं। तो आखिर पे हम लिखेंगे मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR के वस्तानिये नुक्ता G पर हम नुक्ता हैं। तो ये अजीज तलबा व तालिबात हमारे पास मश्क नंबर 11.4 का सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। आज के इस लेक्चर में हमने मश्क नंबर 11.4 के सवाल नंबर 2 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।